बार जयराम विप्लव का रुख कर लेती हूँ। जयराम जी, यहाँ पर मुश्किलें नहीं बढ़ा रहा है ये वक्फ संशोधन बिल? कोई मुश्किल नहीं है पूजा जी। सबसे पहले शुरुआत में सुधार के साथ करना चाहूंगा। आपने इंट्रो में एक वक्तव्य कहा, आपकी टीम ने वहां पर थोड़ी चूक की है। आपने कहा कि मोदी सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, सौगाते मोदी। वो मोदी सरकार की कोई योजना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से एक कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है, जो मोदी जी के उसी विचार को, उसी मंत्र को परिलक्षित करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बेहतरी के लिए काम करती है और इसी के लिए मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज के जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग हैं, महिलाओं जो शोषित वर्ग है, सबके लिए काम किया। 3 तलाक कानून से लेकर के वक्फ बोर्ड तक में आज सबसे अधिक जो सरकारी जमीनों के बाद सबसे अधिक प्रॉपर्टी रखने वाला जो वक्फ बोर्ड है, उससे मात्र 200-250 करोड़ की कमाई कर रहे हैं। वहां पर इतनी अनियमितताएं हैं और उसके साथ साथ अनेक समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, उसमें मुस्लिम भी शामिल है, उसमें हिंदू भी है, और इंटेंशनली किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा करने का षड्यंत्र भी वक्फ बोर्ड में घुसे हुए कुछ भूमाफियाओं द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार की जो चीजें चल रही हैं उसको खत्म करके सही व्यक्ति तक सही लाभ पहुंचे, उसके लिए ये सब कुछ हुआ है। और तो ये मैसेज क्या मुस्लिम लॉ बोर्ड तक नहीं जा रहा है, जो देश भर में प्रदर्शन कर रहा है? पहले दिल्ली में किया, आज पटना में वो लामबंदी उनकी दिख रही है, अब आंध्र प्रदेश में भी वो अगला जो है उनका विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो उनकी नाराजगी क्यों है फिर? इसको ऐसे ही समझिए। आपने सीए का आंदोलन देखा, एनआरसी तो आया भी नहीं था, बावजूद एनआरसी के भी, मतलब जिस बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ उसके मुंडन को लेकर के भी हल्ला मचाया। तो सीए में जैसे हल्ला मचाया गया कि मुस्लिमों के अधिकार छिन जाएंगे, मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी, तो जो कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया था उसके लेने की अफवाह फैलाई गई। आज वही बात यहाँ पर है। यहाँ अभी कई नेताओं का बयान आपने अपने इंट्रो में सुनाया। लोग कह रहे थे कि संपत्तियां छीन लेंगे, हमारे पूर्वजों की संपत्तियां हैं। संपत्ति छीनने के लिए ये कानून नहीं आ रहा है, इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो एक जो अनियमितताओं का दौर चल कुछ रहा नहीं है जयराम विप्लव जी, तो ये विरोध प्रदर्शन नहीं होता ना, ये नाराजगी नहीं होती? क्यों वो आपको एंटी मुस्लिम कहते? क्यों असदुद्दीन ओवैसी ये कहते कि भैया संशोधन बिल के लिए 400-500 पन्ने हमें पकड़ा दिए गए, विचार करने का मौका नहीं दिया, अगले दिन उसको संसद में पेश कर दिया? ये कब नहीं कहते हैं, किस मुद्दे पर नहीं कहते हैं? केवल मुस्लिम नहीं, हर एक मुद्दे पर इनको मोदी सरकार का विरोध करना है। और मुस्लिम का मुद्दा जब मिल जाए तो इनके पौबारा हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में मुस्लिम तुष्टीकरण एक 15-17% वोट पाने का अचूक हथियार है। उसको इस्तेमाल करती आई कांग्रेस, और आज क्षेत्रीय दल भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तुष्टीकरण लो, काम करो। अगर इन्होंने इतना तो आपके नेताओं ने भी तो, बीजेपी के नेताओं ने भी तो मुस्लिमों को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ा ना। मुस्लिम सत्ता आती है बंगाल में तो शुभेंदु अधिकारी कहते हैं मुस्लिम विधायकों को सड़क पर फेंक देंगे। यहाँ अगर होली और रमजान की बात होती है तो आपके नेता कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए अलग वार्ड बना दीजिए। वो कहते हैं कि होली से दिक्कत है तो तिरपाल पहन सकते हैं। मौका तो आप भी दे रहे हैं ना। जो लोग कहते हैं, आज अगर हमारे देश में हिंदू समाज के लोगों को अपने पर्व मनाने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़े, पुलिस की सुरक्षा में हमारे शोभा यात्राओं को निकलना पड़े, तो उस पर तो ये कुछ नहीं कहते। लगातार हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। वह ये कुंभ पर सवाल उठाते हैं, हमारे देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं, उनका अपमान करते हैं, धर्म ग्रंथों पर टिप्पणियां करते हैं। तो इस प्रकार की बातों में ये जो पूरा विपक्ष है, टिप्पणी करता है? सफाई और सबका चरित्र दिख रहा है ना। नहीं, कौन टिप्पणी करता है ना, ये आप किसके लिए कह रहे हैं? पूजा जी, हमको भारत की चिंता है, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे, और जो सही होगा बिना चुनावी नफा नुकसान देखे वो काम करेंगे। ये मोदी जी ने कहा था और उसको करके दिखा रहे हैं। जो सही होगा वो करेंगे भी। यहाँ पर मुस्लिम संगठनों की नाराजगी भी सहेंगे, फिर सौगाते मोदी कार्यक्रम के जरिए उनको साधने की कोशिश भी करेंगे, एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश। एक सेकंड पूजा जी, कोई भी संगठन पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चंद लोग अपनी राजनीति के लिए सड़कों पर उतरकर जो चाहे करें, लेकिन हम तो समाज के उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं
जिसको इन लोगों ने लाभ नहीं पहुंचने दिया। आज रंगनाथ मिश्रा और सच्चर समिति की रिपोर्ट 70 वर्षों के मुस्लिम तुष्टीकरण का आईना है। केवल भावनात्मक मुद्दों को उकेरा गया। उसके बाद भी इन्हीं मुस्लिम्स का जो वोट प्रतिशत है आपके खिलाफ सिंगल डिजिट में दिखता है। हम यही तो राजनीति चल रही ना मनीष कुमार, लेकिन आप लोग किधर हैं? मुस्लिम संगठनों की नाराजगी तो मेनली आपसे है। आप तो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े हुए हैं ना, तो यहाँ कहाँ गया आपका सेक्युलरिज्म? पूजा जी, अब रुकिए ना जयराम जी, अब मुझे मनीष जी को भी आने दीजिए ना, मनीष जी से बात करने दीजिए, अब रुकिए आप।